हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव की एपिसोड नंबर 24, जो कि इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जीटू जीजिन को बोलता है कि सू यहाँ से जा रही है, तो जीजिन उसको बिना कोई आंसर करे भाग के निकल जाता है अपने ऑफिस से और सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है सू को रोकने के लिए। और वो जब जा रहा था तो उसको जाते वक्त भी उसको सू के ही बारे में याद आ रहा था, उसके साथ बिताए हुए वो हर एक अच्छे पल के बारे में याद कर रहा था। और इधर हम सू को देख पाते हैं जो कि ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है अपनी माँ के साथ और अपनी मॉम के साथ। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे जीजिन भी पहुँच जाता है, पर वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, परंतु फिर भी भीड़ होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाती। और बाहर से ही मिस माँ और सू एक दूसरे को बाय बोलते और फिर सू अंदर जाने लगते, परंतु जीजिन तब तक अंदर जा चुका था और अंदर जाके इधर उधर सू को ढूंढने लगता है, परंतु वहाँ पे तो सू नहीं होती है, तो उसको नहीं मिलता है और वो बाहर निकल जाते हैं उसको ढूंढते हुए। और तभी सू अंदर चली जाती है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। और जीजिन बाहर आके सू को कॉल लगाने लगता है, परंतु सू की कॉल नहीं लगती है किसी वजह से और फाइनली जीजिन को गिव अप करना पड़ता है। फिर वो रात को ऑफिस में आ जाता है और फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर हम सू को देख पाते जो कि अपने होम टाउन में अपनी मॉम के साथ रह रही थी, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं और वहाँ पे सू अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा ही केयर करती है। परंतु फिर भी उसकी मॉम को तो सू की ही फिक्र होती रहती है और वो बोलती है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे फंस गए हो और वहाँ पे तुम जिससे प्यार करते हो उसको भी छोड़ना पड़े, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, सिर्फ मेरी ध्यान रखने से तुम्हारा लाइफ नहीं बीतेगा। तो सू को भी यहाँ पे जीजिन के बारे में याद तो आता है और वो सैड भी होती है, पर फिर भी वो अपनी मॉम के सामने प्रिटेंड करती है कि वो बहुत खुश है और वो सब पास्ट की बात है ये बोल के वो और कुछ नहीं बोलने देती है इस बारे में। फिर वो किसी काम से बाहर जाती है और फिर जब वो बाहर जाती है तो हम देख पाते हैं कि वो मार्केट की तरफ जाती है और एक लेडी को जाके अपना डिज़ाइन किया हुआ मेकअप बॉक्स देती है। और फिर वो लेडी बोलती है कि तुम्हारी डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुमने जो बॉक्स मुझे कल दिया था ना वो भी कल ही बिक गया है। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि मैं ना कल मार्केट की तरफ गई थी सिटी में, तो वहाँ पे मुझे एक मेकअप बॉक्स मिला जो कि तुम्हारी डिज़ाइन से सिमिलर ही लग रहा था, तो मैं वो 2 लेके आई हूँ, एक तुम्हारे लिए भी। और फिर वो जब उसको देता है तो उसको जब वो देखते हैं तो उसका भी नाम सियानी होता है और इससे सू को याद आने लगता है कि कैसे वो जीजिन के साथ शॉप पे गई थी और फिर वहाँ जाके उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लोग जासूसी कर रहे थे और फिर जब पकड़े गए थे तब कैसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ से भाग के निकल के आए थे। और उसी दिन उसने उस प्रोडक्ट का नाम जो उस पर वो काम कर रही थी हुयान कंपनी में, उसका नाम उसने शियान रखा था। फिर वहाँ पे तो वो उसको थैंक यू और बाय बोल के चली जाती है, पर फिर जब वो जा रही थी घर की तरफ तो उसको याद आने लगता है, तो वो सोचने लगती है कि क्या ये जीजिन का ही प्रोडक्ट है। फिर इधर हमें कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग किसी न्यू प्रोडक्ट शियान के बारे में मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे एक एम्प्लॉय जीजिन को बोलता है कि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा हाई सेल वाले प्रोडक्ट में से है, पिछले 2 साल में कोई भी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सेल नहीं हुआ है जो ये प्रोडक्ट हो रहा है। फिर फाइनली मीटिंग खत्म हो जाता है और ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे सिटू बोलता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मार्केट में सेल हो रहा है, तो फिर आपको इस बारे में ना सोच के किसी और बारे में सोचना चाहिए। तो उसका असलियत में मतलब था सू के बारे में, तो वो उसको आइडिया देने लगता है कि क्यों ना आप ऐसा करें कि आप फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट वो फेक मैरिज वाला साइन करें सू के साथ और फिर दोबारा से सब कुछ न्यू से स्टार्ट करें। तो जीजिन उसको चुप कराने के लिए बोलता है कि अभी 6:30 बज रहे हैं। तो सिटू बोलता है कि अरे हाँ अभी तो मुझे मिस माँ को लेने जाने है, पर मैं अब जा रहा हूँ, पर आप इस बारे में सोचना ज़रूर। फिर वो वहाँ से चला जाता है और इधर जीजिन सू को मिस करने लगता है। फिर देख पाती है कि रात हो चुकी होती है और सू ऑलरेडी उस मेकअप बॉक्स का डिज़ाइन देख चुकी होती है और उसको कंफर्म भी हो जाता है कि ये जीजिन का ही प्रोडक्ट है। और इधर जीजिन को देख पाते हैं जो कि ऑफिस में था और वो बहुत देर से सू के ही बारे में सोच रहा था और फिर वो फाइनली उसको मैसेज करके पूछता है कि आपने इतने दिनों तक कोई लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं किया। और सू के पास जब मैसेज आता है तो वो सोचने लगती है कि मैंने तो अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया है, तो फिर अभी कोई प्राइवेट में मुझे मैसेज कैसे कर रहा है। और फिर वो देखता भी और उसको रिप्लाई भी करता है, पर यहाँ पे उसको ये नहीं पता था कि जो उसने उसको मैसेज किया है वो अकाउंट एक्चुअल में जीजिन का है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में जीजिन को ये पता चल जाता है कि सू बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही है और वो अभी भी उसको प्यार करती है, तो जीजिन भी खुश हो जाता है। फिर
अगले दिन हम लोग सू को देख पाते हैं जो फिर से कहीं पे जा रही थी, और जब वो जा रही थी तो वो रोड की दूसरी तरफ जीचिंग को देख पाती है। और यहाँ पे जीचिंग तो उसको देख नहीं पाता है, परंतु फिर जब वो लोग रिवर का ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तब वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होता है, परंतु यहाँ पे जीचिंग भी उसको देखने के बावजूद भी जानबूझ के इग्नोर करके चला जाता है और सू तो बेचारी उसको देखती रह जाती है। फिर इधर हम लोग सिटी में सिट्टू को देख पाते हैं जो मिस माँ के लिए वेट कर रहा था, और फिर वहाँ पे मिस माँ आती है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया जीचिंग और सू के बारे में। तो सिट्टू बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैंने एक बार भी कोशिश नहीं किया है, मैंने बहुत बार कोशिश किया है, बॉस को समझाने की कोशिश किया है, परंतु मैं जब भी बोलता हूँ तब भी वो कोई ना कोई बहाना करके मुझे चुप करा देते, तो फिर मैं क्या करूँ। परंतु तो फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए। और फिर वो उसको अपना प्लान बताने लगता है, परंतु यहाँ पे प्लान क्या होता है वो हमें नहीं बताया जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर इधर हम लोग सू को देख पाते हैं जो कि घर वापस आ जाती है। और फिर जब वो आती है तो वो पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, परंतु उसको मॉम कहीं भी नहीं मिलती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि पता नहीं मॉम कहाँ चली गई है, और फिर उसको लगता है कि कहीं पापा आके मॉम को लेके तो नहीं चली गई है। फिर वो डरने लगती है, तो तभी उसको एक नोट मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ था मुझे ढूंढना हो तो सिल्वर बीच पे आ जाओ। तो वो फ़ौरन निकल जाती है और फिर वो सिल्वर बीच में जाके अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, परंतु तब तक रात हो चुकी होती है। और फिर हम देख पाते हैं कि एक आदमी आग के तीर से हर तरफ आग जला रहा था, और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जीचिंग ही था, और वो वही ड्रेस पहना हुआ था, वही हेम्पू पहना हुआ था जो कि सू ने पहली बार उसके लिए चूज़ किया था। और वो सू के पास आके बोलता है कि सू मैं वापस आ गया, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तुमने जो प्रोडक्ट बनाया था उसी को लॉन्च करने में और उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो सू बोलती है कि उस प्रोडक्ट के लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, वो तुमसे बिलोंग करता है, तुम्हारी कंपनी से बिलोंग करता है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी क्रेडिट। तो जीचिंग बोलता है कि वो जितना मुझसे बिलोंग करता है उतना भी तुमसे भी बिलोंग करता है, और यहाँ पे मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। पहले जो कुछ भी हो गया था वो सब कुछ भुला के फिर से न्यू शुरुआत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं, और तुम मुझ पर ट्रस्ट करते थे ना, तो फिर एक बार फिर से मुझ पर ट्रस्ट करो, आई लव यू। तो सू बोलते हैं कि परंतु मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे पहले ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था, परंतु मैंने इतने लंबे टाइम तक तुमसे झूठ बोला, तुमसे सच छुपाया, तुम्हें बहुत हर्ट किया। तो जीचिंग बोलते हैं कि भले ही तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा, परंतु फिर भी जिस लड़के से मैं पहली बार मिला था और उसको एक्सीडेंट से बचाया था, और उसको बचाने के लिए ही उसने मुझ पर चिल्ला दिया था, वो लड़की तो तुम ही थे। और कोइंसिडेंट की बात तो ये है कि वो लड़की भी अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो सू बोलती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। तो जीचिंग बोलता है क्योंकि वो मैं ही था। तो सू को पता चल जाता है कि वो जिससे बात कर रही थी वो लड़का एक्चुअल में जीचिंग ही था, मतलब उसने पहले ही जीचिंग से ऑलरेडी बात कर लिया है। और फिर जीचिंग बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ हमेशा रहता था, और मुझे पता था कि तुम वो एंजल डियर नेकलेस क्यों वापस पाना चाह रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम की थी, है ना लिटिल प्रिंसेस, क्या तुम भूल गई हो। और यहाँ पे लिटिल प्रिंसेस सुन के सू को फिर याद आने लगता है कि उसने वो स्टेज में परफॉर्म किया था अपने स्कूल के टाइम पे, और जिस लड़के के साथ किया था वो लड़का एक्चुअल में जीचिंग ही था। और फिर वो बोलते हैं कि मतलब वो लड़का तुम थे। तो जीचिंग बोलता है कि हाँ, तो क्यों ना हम लोग फिर से अब दोबारा से सब कुछ सही से शुरू करें। तो सू मना करने लगती है और बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ वापस, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो फिर मैं फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा और मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तो वहाँ पीछे से सिट्टू और मिस माँ भी इन लोगों को देख रही थी, और वो जाने लगती है तो सिट्टू फिर सारे लाइट्स ऑन कर देते हैं, और जैसे ही सारे लाइट्स ऑन होते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग में लिखा हुआ था आई लव यू फॉर एवर मैरी मी। और फिर ये सब कुछ सू भी देखती है, और उसके सामने जीचिंग आता है एक बड़ा सा फूल का बुके लेके, और फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो, ठीक है ये तुम्हारी चॉइस है, परंतु कम से कम मुझे तुम्हारे साथ आने दो क्योंकि ये मेरा चॉइस है। और फिर वो उसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है, और फिर यहाँ पे सू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और फिर फाइनली वो मान जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैं करूँगी, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करके किस करने लगते हैं, और यहाँ पीछे से यहाँ पे इन दोनों को सिट्टू और मिस माँ भी देख रहे थे, और मिस माँ इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो तो खुशी से कूद नहीं लगते। और फिर सिट्टू भी अपना वाला रिंग निकाल के फिर उसको प्रपोज करने जाता है, परंतु फिर मिस माँ उसको मना करने लगती है और बोलती है कि मेरे साथ ऐसे ट्रिक मत करना, बिल्कुल नहीं, मुझे प्रपोज मत करना, मेरे को बिल्कुल भी शादी के लिए मत बोलना। फिर वो भाग जाती है वहाँ से, और सिट्टू बोलता है कि अरे देखो तो सही, मेरा रिंग उसके रिंग से भी ज़्यादा बड़ा है।
फिर अगले सीन में हम लोग जीचेंग के घर में देख पाते हैं जहाँ पे ग्रैनी और सू के मॉम साथ में थे और तभी वहाँ पे जीचेंग सू को लेके आती है और सिटू भी मिस माँ को लेके आती है और वो लोग एक साथ ही रह रहे थे। और यहाँ पे जब ग्रैनी बोलती कि तुम लोगों को तो कल ही शादी कर लेना चाहिए सबको, तो जीचेंग बोलता है कि पर कल ये बहुत तो जल्दी नहीं है। तो सिटू बोलता है कि हाँ मैं तो राजी हूँ, मैं कल ही कर लूँगा। तो मिस माँ उसको किक करती, तो सिटू बोलते हैं कि मुझे मार क्यों रहे हो, और फिर सभी लोग ऐसे ही हंसने लगते। और फिर हम लोगों को फिर से इस ड्रामा की स्टार्टिंग वाले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सू फिर से वही वाली हैम्फू पहन के भागते हुए जा रही थी इंटरव्यू के लिए, और उसको इंटरव्यू इसी बारे में था कि जो शियान प्रोडक्ट है उसको मैनेज करने के लिए था। तो वो फिर से लेट हो जाती है और उसको फिर से सिग्नल में खड़ा होना पड़ता है। तभी पीछे से जीचेंग आता है और बोलता है कि फिर से लेट हो गई हो, फिर इस बार और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और तुम्हें वो शियान प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। अब तुम बस एक ही काम कर सकते हो, वो है कि तुम मेरे साथ घर जा सकते हो मिसेस गू। और ये सुनकर सू हंसने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड और साथ में ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो फिर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ एक और न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।